राधे राधे दोस्तों, मित्रों मित्रों आज फिर से एक और सेशन शुरू हो रहा है। अध्ययन एक साधना, अध्ययन एक साधना, अध्ययन एक खोज, अध्ययन एक चिंतन, अध्ययन एक अनुभव और अध्ययन एक विकास। किसका विकास? देयर आर टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दो प्रकार के विकास होते हैं। पहला विकास है शरीर का, प्राकृतिक संसाधनों का, मतलब एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फैसिलिटीज का होना इस डेवलप बोलते हैं। और जो साधक लोग होते हैं वो आत्मिक विकास को सर्वोपरि मानते हैं। तो आज इसी अध्ययन के ऊपर जो आत्मिक विकास, जो आत्मिक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आज इस दास ने खोजी है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। कृपा करके उसको विशेष तौर पर उस पर विचार करना। देखो, ये आपका विचार है, मैंने तो बोल दिया, आप एनालिसिस करना इस पर, क्या मैं सही बोल रहा हूं। वैसे मैं बोलता नहीं हूं, मैं नहीं बोलता। ये पता नहीं ये कौन सी शक्ल है, ये मैंने तो देखी भी नहीं, कभी शीशे में देख लेता हूं, लेकिन कौन बोलता है आई डोंट नो। लेकिन इसमें अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो शेयर कर देता हूं। इस पर कई लोगों की बड़ी अच्छी राय आती है, अभी तक किसी का ऑब्जेक्शन आया नहीं है। और आप इसको शेयर करना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना, ताकि ये अनुभव आते रहेंगे, ये टिल डेथ आते रहेंगे। और आज का अनुभव ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम श्री गणेशाय नमः। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय च श्री कृष्णाय वयम नुमः। मतलब सर्वेश्वरी आदि शक्ति भवानी जगदम्बा श्री राधा रानी के साथ सर्वेश्वर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हुए बढ़ते आगे, क्योंकि बोल तो वही रहा, ये जो चल रहा है ना, ये चल रहा है बस। बाकी है किसी की हिम्मत बोल सकने की, लेकिन पता नहीं कौन सी अदा पे दया निधि रीझ जाती है। सच बोल रहा हूं दोस्तों, पता नहीं कौन सी अदा उसने देखी कि वो रीझ गया और उसने ये कर्म दे दिया। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में मैत्रेय मुनि और विदुर जी की बात चल रही है। The discussions is under process between Maitreya and Vidurji, which I study, जिसको मैंने पढ़ा, जिस डिस्कशन को मैंने श्रीमद् भागवत के अंदर सुना और पढ़ा। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं, बस उन्होंने क्या किया इतना ही बोलूंगा मैं, बाकी मैं अपना बोलूंगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। उनकी बोलने को हिसाब से जाऊंगा तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा ही नहीं। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि एक आदमी पैदा होने के बाद सिर्फ सुख के लिए प्रयास करता है,
सिर्फ सुख पाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मैंने तो देखा नहीं कभी वो सुखी होते हुए। क्या कारण है? भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, भंडारा करता है, योगा करता है, सब कुछ करता है, बट कभी सुखी नहीं हुआ। क्या कारण? व्हाट इज द रीजन? ये प्रश्न आपका है या नहीं है? पहले बताओ, ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी है तो बताइए, ये प्रश्न आज है या नहीं है? इज दिस क्वेश्चन इज अराइजेस टुडे और अदरवाइज? ये प्रश्न आज उठता है कि क्या नहीं कर रहे हम? दुनिया भर का पैसा जमा है, व्यवस्थाएं है, घर है, संतान है, नौकरी भी लग गई, दिन आ रहा है पैसा, लेकिन ईमानदारी से बोलना, खुश कौन है? सुखी कौन है? हर एक दुखी है। किसी का लड़का बीमार हो रहा है, किसी की पत्नी गिर रही है, किसका कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्यों हो रहा है फिर? ये प्रश्न उद्धव जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया है। अब उत्तर मैं बताता हूं दोस्तों। ये जो दुख है, हम जिसको बोलते हैं कष्ट, ये परेशानी जिसको हम बोलते हैं ना, ये हमारी छोटी सोच का रिजल्ट है। एक बार आप अध्ययन करो, आपको दुख लगेगा ही नहीं। कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है, कौन जी रहा है, किसके साथ रह रहे हैं, कौन पत्नी, कौन बच्चा, कौन रिश्तेदार, कौन क्या, कौन पेड़, कौन भाई, कौन बहन, कौन तू, कौन मैं, कौन है? ये सिर्फ हमारे ज्ञान की वजह से हमें दुख है। अगर एक बार ब्रेन नॉलेज आ जाए, देखो एक कलयुग ही 4,32,000 साल का है, तो ऐसे 4 युग आते हैं। 4 युग का एक चतुर्युग बनता है, उसके बाद एक 71 चतुर्युग का, 71 साढ़े 71 चतुर्युग का एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसा बात बनता है। तो अब सोचो, अगर ये कोई पढ़ेगा तो सोचे, वो सच मानेगा? तो ये लाइफ छोटी नहीं है। कोई 175 साल जो मैंने जीना है, उतनी बड़ी लाइफ नहीं है। ये लाइफ तो कई हजार, कई करोड़ सालों से चल रही। ये अध्ययन का रिजल्ट है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दुख है ही नहीं, ना सुख है ना दुख है। चल रहा है। कभी धूप आ रही है, अच्छा देखो, पूस का महीना चल रहा है, जनवरी का, कड़ाके ठंड, सुबह ठंड है और दोपहर में धूप लग जाती है। क्या हम ये बोलेंगे कि दुख है सुख है? सुबह सूर्य डाउन है, तो क्या हुआ? सर्दी लग गई, दिन में गर्मी लग गई। ऐसे ही ये जीवन चलता है दोस्तों। ये दुख और सुख सिर्फ मन की उपज है। ये भागवत में डिस्कशन है। जो हमने कर्म किया है, सपोज करो, जो हमने पिछले, इससे पहला जो जन्म था हमारा, उसमें अगर हमने जैसा किया होगा, उसका रिजल्ट हमको मिलता है। अब कोई बोलता है पुनर्जन्म किसने लिखा है? तो इस पुनर्जन्म में मैं चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। ये होता है नहीं होता है, इसके बारे में भी अपने विचार प्रकट करूंगा मैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये दुख सुख भगवान की भक्ति से अलग है। भक्ति अलग है। जो हम दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्म का रिजल्ट है। ये कोई आज नहीं है। जो आज कर रहे हैं हम, इसका आगे फल मिलेगा। मतलब ये मत सोचना कि हम भगवान की भक्ति छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, भंडारा छोड़ दो, या देवताओं को चिक मारना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं। आप जो कर्म आज करोगे वो अगले कल से मिलने लगेगा। तो ये सोचकर कर्म करना कि जो दुख कमा रहे हैं वो पिछले जन्म का है, पिछले पाठ का हमारा जो बोया है वो है, और जो अब करोगे वो आगे को मिलेगा। ये भाव से आप भक्ति करना, और भक्ति में कभी कमी मत करना। ये आज का अध्ययन है दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखना। यानी कि दुख और सुख हनुमान जी के हिसाब से कहा, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये हनुमान जी बैठे, पूछ लेना सुंदरकांड में जाके। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई।
ये हनुमान जी ने कहा है कि विपद दुख क्या है? जब आप भगवान का भजन छोड़ देते हो, जब दुख उसको बोलते हैं। जब हम मनुष्य जीवन में आए हैं, भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, तो अगर भगवान की भक्ति छोड़ दें, उसका नाम छोड़ दें, वो दुख है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अगर आपको भजन करते रहो सुबह से उठते शाम तक, देखना आपको दुख नहीं आएगा। मैं ये अध्ययन अनुभव की बात बता रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सफल हो। जय श्री कृष्ण। आज से कल से नया महीना लग रहा है। आपका ये नया महीना आपके परिवारों को शुभ मंगल फल दे, ऐसी मेरी कामना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।